काम करने वाले मजदूरों ने आज प्रदर्शन किया है और 14 जून को मुंशीराम सलालिया जी, जो कि मजदूर यूनियन के प्रधान भी हैं, इनकी अध्यक्षता में जो प्राइवेट कंपनी वहां पे रेलवे का निर्माण कार्य करवा रही है टनल का, उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद इन्हें उम्मीद और तवक्को ये था कि इनके मसले जो हैं वो हल होंगे, लेकिन इनका कहना है कि उससे उलट हुआ और कुछ वर्करों को डराने की कोशिश भी कंपनी द्वारा की गई। इन पर कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश जो है कंपनी के अधिकारियों द्वारा की गई, ऐसा इन्होंने बताया है। इस मामले में कंपनी का क्या पक्ष है, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी किसी और वीडियो में अगर वो अप्रोच करते हैं तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज क्या अपडेट है, आज सुबह इन्होंने प्रदर्शन किया, ये मजदूर जो है, वर्कर जो हैं, और उसके बाद मुंशीराम सलालिया जी की अध्यक्षता में ये मजदूर जो हैं आज डीसी रियासी से मुलाकात करने पहुंचे थे। कुछ देर पहले डीसी रियासी विशेषपाल महाजन जी से इन्होंने मुलाकात की है। क्या कुछ इन्होंने बताया है, क्या इनके मुद्दे हैं मजदूरों के, और डीसी रियासी ने उस पर क्या कहा है, मुंशीराम सलालिया जी से जानने की कोशिश करते हैं। सर, जो भी मुद्दे थे उन पर डीसी रियासी से मुलाकात हुई है, क्या उन्होंने रिस्पॉन्स किया? धन्यवाद अंचल जी, आपने हमारे इस इशू को हाईलाइट करने के लिए तशरीफ लाई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह मुझे ABCI कंपनी के वर्कर्स के कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया था, ये बोला था कि हमें कटरा में SDM कटरा ने बुलाया था और जो हम प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं उसके प्रति शायद कंपनी के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच की होगी, और उन्होंने जब इनको बुलाया तो उन्होंने बोला भाई आपकी जो कंपनी है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास अप्रोच की है कि आप उनके काम में हर्डल क्रिएट कर रहे हो, और उन्होंने अपनी साइड की पिक्चर उनको बताई हुई थी और ये कहा था कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने प्रेयर की है, तो लिहाजा आपका इसमें कुछ कहना है तो बताओ। तो इन्होंने उनको बोला जी हमने कुछ ऐसा किया नहीं है, जो आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि हमने कभी ऐसा किया है। तो इनका फिर उसके बाद मुझे फोन आया, देन मैं इमीडिएटली मैंने अपने डीसी साहब को टेलीफोन करके बात की और टाइम मांगा कि हम जनाब से मिलना चाहते हैं तो कितने बजे हम आपसे मिल सकते हैं। तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के थ्रू उन्होंने बोला कि 3 बजे आप डीसी रियासी से आज ही मिल सकते हैं। तो मैंने इनको कन्वे किया कि आप आ जाइए, जो हमारा चार्ट ऑफ डिमांड है, जो हमने नोटिस दिया हुआ है, वो सारा हम डीसी साहब के पास लेके गए और हमने उनके आगे वो कागज रखा। उन्होंने उस कागज को गौर से पढ़ा और फिर हमने भी उनको ब्रीफिंग की। डीसी साहब ने बीच बीच में कुछ वर्कर्स जो एज ए डेपुटेशन ABCI कंपनी के वर्कर यहाँ पे आए थे, उनको डीसी साहब ने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ सवाल भी किए और उनसे जानना भी चाहा। जब उन्होंने वर्कर्स की बात को सुना, हमारे नोटिस को पढ़ा, वो बड़े हैरान थे कि कंपनी जो हमें बोल रही है दरअसल वो बात नहीं है, कंपनी गलत हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, इसमें वर्कर्स का इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। वर्कर के जो इश्यूज हैं उन्होंने एक एक करके वर्कर के इशू को देखा और ये जब उन्होंने सुना उन्होंने अप्रिशिएट किया, जिसके लिए हम डीसी साहब का धन्यवाद भी करते हैं। उनका ये कहना था कि आपका कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए कि आपको स्ट्राइक की जरूरत पड़े, आपको स्ट्राइक करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ सकती है। मैं आपको 99% आश्वासन देता हूं कि आपका ये जो मसाइल हैं, आपके जो नोटिस के इश्यूज हैं, इनको इमीडिएटली हल करवाने की बात करेंगे। उन्होंने हमारे बैठे SDM कटरा को टेलीफोन करके बोला है, उनको ये कहा कि आप कंपनी वालों को, लेबर डिपार्टमेंट को, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को और यूनियन के नुमाइंदों को बुला के बैठ के इनके मसले इमीडिएटली सेटल करने की बात करें। सलालिया जी, जो मुद्दे हैं उन पर भी आएंगे, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई की बात कही गई थी, वो वर्कर हैं यहाँ पे किसी से बात जिनको उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी? हाँ, बीच में वर्कर हैं जी, आए हैं। पहले आपसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे, बुलाया था ऑफिस में, उन्होंने क्या बातचीत हुई थी? हमें फोन आया कि आपको ऑफिस में बुलाया गया है कटरा, तो हम वहाँ पे गए। जब तो तहसीलदार साहब के पास जब गए तो वहाँ पे जो उन्होंने हमें बात बताई, हम उस बात पे हैरान थे कि हमने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है। कितने लोग गए थे? हम 2 ही बंदे थे, जिनका 2 बंदों का नाम दिया गया था। कितनी देर से ये 2 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे? हम तो 4-4 साढ़े 4 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं।
हमने बड़ी मेहनत से काम किया है और 4 साल काम करने के बावजूद हमें कहा जा रहा था कि हमारे लिए इसने अप्रोच की हुई है कि इन 2 लोगों को PSA लगा के 2 महीने के लिए JNK से बाहर कर दिया जाए तो मैं कटरा में ट्रेन जल्दी पहुंचा सकता हूं। ये ऐसा ये कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेशन हाँ, ऐसा हमें मैसेज दिया गया। नहीं डायरेक्टली बोला आपसे, किसी के जरिए ऐसा हमें किसी के जरिए जो तो ये हमें तो किसी ने बताया ना आपको, ऑफिस में आपसे बात नहीं हुई नहीं, है? हमें ये कटरा तहसीलदार साहब के उन्होंने पास नहीं जहाँ पे हम गए वहाँ पे ऐसी कुछ अप्रोच की गई थी, उन्होंने ही हमें ऐसा बताया गया कि ऐसा हुआ है। तो हमने सोचा कि हम तो हैरान थे कि हमने उनको बोला कि अगर ऐसा है, अगर वर्कर अपनी डिमांड रखता है तो उसके अगर अगेंस्ट अगर PSA लग सकता है तो लगा दीजिए भाई, हाथ खड़े हैं, हम क्या करेंगे। वर्कर काम करने वाला अगर काम करने जाता है तो उसकी दिहाड़ी लगवाने के लिए अगर मालिक बोलता है नहीं काम तो अच्छा कर रहा है, जब वो पैसे मांगने के लिए जाएगा तो उसको बोलेगा मैं PSA लगवा दूंगा आपके पास। तो उसने पहले भी हमें प्रमोद है जो ABCI का जो जहाँ पे डायरेक्टर कहा जाता है, वो हमें पहले भी उसने शुरू से ही हमें बहुत हरास किया हुआ है काम करने के लिए। कभी कोई बीमार हो जाता उसको दाड़े मारने उसने, कभी कुछ। अब एक दिन मैंने काम लेबर डे वाले दिन किया, 1 मई वाले दिन किया, तो शाम को जब मैं अंदर नहीं जा सकता था काम करने तो उसने मेरे को बोल दिया कि अब आप काम पर मत आओ। तो उसी बात पे मैं जब 2-3 दिन के बाद, ये तो पहले मिलना ही नहीं चाहता था मेरे से, जब मिलने को गया मैं तो इसने मुझे बोला कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ नहीं बनता, एनी ऑप्शन चूज, आप कुछ भी कर लो, मैं किसी को नहीं जानता। मतलब आपने कहा कि फाइनल हिसाब किताब हाँ, मैंने इनको बोला कि जो मेरा बनता है आप मुझे दे दीजिए, अगर काम नहीं है छोड़ने को तैयार। अगर आपके पास काम नहीं है तो मैं उनको फोर्स कैसे कर सकता हूँ कि आप मुझे जबरदस्ती रखिए। हमें वो नहीं चाहिए। हमने इनसे ये कहा कि जो हमारा फाइनल बनता है वो हमें दे दो, हम बाइज्जत घर चले जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं बार बार आप हर्डल्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट है, जल्दी कटरा ट्रेन पहुंचानी है, कश्मीर कटरा जोड़ना है, तो आप अलग अलग मुद्दे लगातार उठाते हैं, कुछ जो वाजिब नहीं भी होते? सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ यही है, हम फिर भी काम पे जाते हैं कि जब तक हमें ये फाइनल का कोई नोटिस नहीं देता या कुछ नहीं देता तो हम तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन हम वहां पे ऐसा कोई भी, हमने कभी ऐसा कुछ मुद्दा रखने की कोशिश ही नहीं की कि जो हमारे अगेंस्ट हो, हम कोई ऐसी चीज मांगे कि जो हमें ना मिल सकती हो। हमने इनसे यही आग्रह किया है कि हमारा फाइनल दे दो। मैंने इनके जो वहां पे दूसरे शख्स कौन थे, दूसरे मजदूर जो आपके साथ थे, ये थे पास में थे, ये क्या बातचीत हुई थी? इस साइड हम गए थे, वहाँ थे तहसीलदार साहब, उन्होंने हमें बुलाया और तहसीलदार साहब बहुत ही एक अच्छे अफसर लगे मेरे को। उन्होंने पहले तो हमारे नाम पूछे, फिर हमें बोलते हैं आपके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए हुए हैं, इन्होंने ABCI कंपनी ने अप्रोच की हुई है कि इनके ऊपर 10-10 लाख रुपया हम पर मंथली का लेते थे, ऐसा बोलता है प्रमोद। हमने लिया है उसे, अब ये वापस पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो इनको PSA लगाया जाए, एनी दूसरा ऑप्शन जहाँ तो इनको JNK में आना 2 महीने के लिए बंद कर दिया जाए इनका। तो मैंने तहसीलदार साहब से एक बात बोली थी, मैं सर अगर मेरा थाने में नाम भी होगा तो आप मेरे ऊपर PSA लगा सकते हैं, तो अगर हक मांगने पे लगता है तो अभी भी लगा दो, कोई इसमें मैं PSA भी लगवा दूंगा, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा। मैं PSA अगर मेरे ऊपर लगा भी देती है कंपनी 2 महीने का 3 महीने का, मैं फिर छूटूंगा, फिर केस करूंगा ABCI के ऊपर, मैं फिर पैसे की डिमांड करूंगा, मेरा जितना बनता है पैसा दो, फिर कुछ करेंगे मैं फिर केस करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे जो मेरा राइट्स है, अगर कंपनी बैठ के बात करती है हम उसमें एग्री हैं, बैठ के बात करती है, हमारा जो बनता है। 4 साल से कंपनी को हम बुरे नहीं लगे। जब एक वर्कर को निकाला गया लेबर डे वाले दिन काम करने के लिए, उसके बाद जब उसको निकाला गया तो हमें पता चल गया कि अभी हमें कुछ नहीं देगा। सीधा बोल दिया उसने कि जिसने जो होता है कर सकता है, मैं पैसा किसी को एक रुपया नहीं देगा। मैंने वही बोल दिया डायरेक्टर को, मैं जो हमारा गेस्टेड छुट्टियों का पैसा है वो कौन देगा फाइनल में, जो हमारा संडे 365 दिन काम करवा रहे हो वो पैसा कौन देगा। बोलता है आपके पास एनी ऑप्शन है, चूज करो, कोर्ट में जाओ, लेबर कोर्ट में जाओ, DC के पास जाओ, पुलिस के पास जाओ, मैं देख लेगा। ये बात कौन बोलता है? प्रमोद। अब हमने जब हमने यूनियन के साथ बात करी, यूनियन के साथ ज्वाइंट हुए और इन्होंने हमारी बात रखी, उसकी वजह से राम जी की जो यूनियन है, ये प्रधान है जिसका, ये हमारे प्रधान है, ये 14 जून को आए, 14 जून को। अच्छा। उसके बाद क्या होता है, हमें अलग अलग तरीके की डिमांडें दे रहा है वो कि तुम लोग
उसको रियासी वाले प्रधान को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ बैठ के बात कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सॉफ्ट आप कह रहे हाँ, हैं। अभी हमारे साथ मिसबिहेव नहीं कर रहा है तब से, हाँ, हाँ। लेकिन जो कानूनी तरीके से वो मांगे कर रहा है पीएसए लगवाने की, इसके ऊपर हम ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि तूने एक जिसका कैरेक्टर ही लेस नहीं है, जिसका नाम नहीं है थाने में, उसके ऊपर तूने बोल दिया पीएसए लगा दो। ऐसे कैसे पीएसए लग जाएगा किसी के ऊपर? एक बात। दूसरी बात, जो हमने पैसे बोलता है कि इन्होंने 10 लाख पर मंथली का मेरे से ले रहे हैं 4 साल से, साबित करें। उसके ऊपर वेरिफिकेशन ये किससे कहा है उन्होंने? ये बात हमसे कहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से ही कहा। ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो तहसीलदार हैं उन्होंने बोला है हमें आपको कि बोला है? तुम लोग पैसा जो ले रहे हो कंपनी से। किसने? तो मैंने बोला तहसीलदार साहब से कि सर हमारी जो प्रॉपर्टी है हाँ, हाँ। वो मेरी एक मकान है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, ना जमीन है ना कुछ है। चलिए। आप उसकी वेरिफिकेशन करवा लीजिए और इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाइए, इसने कब कब पैसे दिए हैं और किसके थ्रू दिए हैं, अकाउंट में डाले हैं, कैश दिए हैं, कहाँ दिए हैं, वो पूरा। चलिए, आज प्रदर्शन भी किया गया। हाँ, प्रदर्शन भी किया हमने। सुबह किया था। उस प्रदर्शन में हमारा क्या है उसका भी मैं 1 मिनट लेता हूं उसके लिए। सर, उसमें हमने ये बोला है कि हम 10 मिनट रोज प्रदर्शन करेंगे, सुबह भी अगर टाइम मिला, शाम को भी टाइम मिला, और बाकी कंपनी का बाकी काम बंद करेंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि हाँ, एक महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट है। अगर काम बंद करेंगे उसमें हमारी इमेज खराब हो रही है। हमने बहुत मेहनत से ये टंडल तैयार किया ऑलरेडी है, लेट हो गया। लेट हो गया बहुत। लेकिन अगर कंपनी हमें हरासमेंट करेगी, तो अगर कंपनी हमारी 23 तारीख तक हमारे साथ बैठ के बात नहीं करती है, उसके साथ हम स्ट्राइक पे भी उतरेंगे, चाहे उसके लिए पीएसए लगेगा, जेल जाना पड़ेगा, थाने जाना पड़ेगा, जाएंगे, लेकिन अपना हक लेके छोड़ेंगे। जी, बस चले मुंशीराम जी, आप गए थे, इनका कहना है कि अब थोड़ा सॉफ्ट तो वो दिखे हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई का डरावा देकर कुछ ऐसी बातें हो रही है। डीसी सर को ये बताया है आपने? ये हमारा डीसी पीएसए वाली बात की है? ये डीसी साहब को बिल्कुल हमने उनको बताया। हमने डीसी साहब को ये बोला कि ये जो वर्कर के ऊपर पीएसए की डिमांड कर रहे हैं ना कंपनी, तो हमने उनको बोला जनाब ये पीएसए जो है ये कंपनी के डायरेक्टर पर लगना चाहिए। ये पीएसए लेबर डिपार्टमेंट चीफ लेबर कमिश्नर से लेके रीजनल लेबर कमिश्नर तक, इंस्पेक्टर तक लगना चाहिए। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के चीफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से लेके रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर तक लगना चाहिए। कि आज तक पिछले 4-5 साल से आज तक ये जो डिपार्टमेंट कानून इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज हैं, ये क्यों सोई हुई थी, क्यों ऐसे घूम रहे हैं? क्या ये बेलगाम घोड़े पूरे प्रोजेक्ट में, पूरा टनल, पूरी रेल लाइन बन गई, लेकिन यहाँ पर जो जहाँ पे 200 आदमी काम करता था, वहां पर भी किसी के ऊपर कोई कानूनी जो हकायक उनको मिलने चाहिए थे नहीं मिले। रामबन के अंदर वर्कर ने कुछ लिया तो वो अपनी फोर्स से लिया, जबरदस्ती लिया, वरना किसी डिपार्टमेंट ने वहां पर उनकी कोई हेल्प नहीं की। हमने डीसी साहब को बोला कि हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। हमने फैसला किया है कि अगर कंपनी ने मजबूर किया तो वर्कर 24 तारीख से हड़ताल पर जा सकता है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और हमने लिखित में फैसला किया है कि हम देशभक्त लोग हैं, देश का कोई नुकसान नहीं करना चाहते हैं। हमने लिख के वर्कर्स के साथ फैसला किया है कि इन केस हड़ताल करने पे कंपनी अगर मजबूर करेगी तो हमारा वर्कर असेंशियल सर्विसेज को कंटिन्यू करेगा और उस दिन की अपनी हाजिरी भी नहीं लगाएगा। उनसे कोई मांग नहीं करेगा कि हम हाजिरी चाहते हैं। काम भी करेंगे, देश के लिए करेंगे, कंपनी के लिए नहीं करेंगे। देश का इंटरेस्ट हम पूरा ख्याल रखेंगे। डीसी साहब ने ये कहा है कि 99% मुझे यकीन है कि आपके इश्यूज 23 तारीख तक बैठ के तय कर लिए जाएंगे, हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर कंपनी ने हैंकी फेंकी की तो जो कार्रवाई करनी होगी वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो कि हमने कैसे करना है। मुलाकात के बाद संतुष्ट हैं आप डीसी? हम डीसी साहब की बातों से 101% सेटिस्फाई हैं और पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो बातें उन्होंने सुनी हैं, ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लगा के उनको फौरन बैठ के सेटलमेंट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए हमें पूरा अंत में अब मुद्दे, 2-4 मुद्दे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं आपके, वो जल्दी से अगर बता दे तो। हमारा ये है कि वर्कर्स की सैलरी स्लिप शुरू से जब से ये लगे हैं वो डिटेल के साथ पूरा, वो अभी तक नहीं दी जाती? अभी तक किसी को सैलरी नहीं स्लिप दी जाती, नहीं मिली है अभी तक। इसके अलावा तमाम वर्कर हैं जो आपके पीछे खड़े हैं, उसी इन वर्करों की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए उनकी सैलरी स्लिप। नहीं, तमाम वही लोग हैं या आपकी यूनियन? नहीं, हमारे यूनिट के जनरल सेक्रेटरी है करण सिंह जी, ट्रेजरर है परशुराम जी, बाकी सभी उस कंपनी के वर्कर हैं। और हम उनको ये कह रहे हैं
कि इनकी सैलरी स्लिप्स, इसके अलावा जो इनको फाइनल में जो देना है वो हमारे साथ लिस्ट में आप तय कर लीजिए। आप प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर इनको दे दीजिए। हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं कि जो आज तक, मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूं, आज तक वर्कर को कंपनी का आईडी कार्ड तक नहीं मिला है। अगर वर्कर को कहीं जाना हो तो शायद मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं अपने आप को साबित कर पाएंगे बिना इस बात के कि वो जो बैंक में कोई सैलरी गई है वो स्टेटमेंट लेके कह सकते हैं कि कंपनी के पैसे आए हैं। आईडी कार्ड तक, आईडी प्रूफ तक इनके पास नहीं है। इसके अलावा जो है ओवर टाइम वेजेस, जो इन्होंने नेशनल हॉलीडेज के दिनों में काम किया है, वीकली ऑफ में काम किया है, ओवर टाइम काम किया है, जो लोग डिसेबल हुए हैं, इन चीजों के बारे में हमने हाईलाइट किया है और ये बोला है कि जो कानून के दायरे में जो चीजें आती हैं वो इनके ऊपर लागू कर दी जाएं, हमें मजबूर ना करें। यही हमारा कहना है। शुक्रिया, धन्यवाद।